इंडियन स्टॉक मार्केट में 7,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, उनमें से 90% कचड़ा है। और अगर मैं सिर्फ 10% की बात करूं तो वो 700 कंपनियां होती हैं। और 700 कंपनी को रेगुलर बेसिस पे एनालाइज करना, कहां अपॉर्चुनिटी बन रही है, कहां से एग्जिट करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना 700 कंपनी पे ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर कोई ऐसा तरीका हो कि इन 10% कंपनी में से भी हमें वो कंपनी मिल जाए जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने वाली है और जो ग्रेटेस्ट कंपनी है एज ऑफ नाउ मार्केट के अंदर, ताकि हम उसे टाइम टू टाइम एनालाइज कर पाए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड और रिमूव कर पाए, तो कितना अच्छा होगा। और इस वीडियो में मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अच्छी कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में चूज कर पाओगे। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो ग्रो विद अभी। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना, 2-3-4 मिनट इस वीडियो को देखो, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहता हूं। शुरू करते हैं वीडियो। अब जब हम शेयर बाजार की जंग में उतर चुके हैं तो हमें एक ऐसा हथियार चाहिए जो हमारे दुश्मनों को पहले वार में ढेर कर दे, और हमें हमारे दोस्तों से मिला है जो हमारे पोर्टफोलियो के लिए अच्छे हों, जिनको हम अपनी नजरों में रखें, क्योंकि दोस्त साथ होंगे तो जंग जीतना आसान होगा। और इस जंग के अंदर हमारा हथियार है Screener.in। अब ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि इस टूल को मैं पर्सनली यूज करता हूं, तो इसलिए हम इसके ऊपर एनालाइज करेंगे। अब गूगल पे आके हमें सिर्फ स्क्रीनर लिखना है। अब जैसे हम स्क्रीनर लिखेंगे तो पहली वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करना है, और इस वेबसाइट पे आके हमें लॉगिन पे क्लिक करना है और गूगल से लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे ये आपको वापस रीडायरेक्ट कर देगा इसी वेबसाइट के ऊपर, और इस पेज पे आके हमें स्क्रीन्स के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली क्रिएट न्यू स्क्रीन्स पे जाना है। अब इस पेज पे आओगे तो आपको क्रिएट सर्च क्वेरी मिल जाएगी। हम एक ऐसी क्वेरी लिखने वाले हैं जिससे हमें जो अच्छी कंपनीज है सिर्फ वही दिखेंगी। अब वो क्वेरीज क्या होंगी, अब हमें लिखना है डेट टू इक्विटी। जैसे आप डेट लिखोगे यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे डेट टू इक्विटी वाला नंबर मिल जाएगा, इस पे हमें क्लिक करना है और हमें यहाँ पे एक साइन देना है लेस देन 0.25, मतलब डेट टू इक्विटी जो है वो 0.25 हो। यहाँ पे आप देखो एक सिंगल स्पेस आ रहे हैं, तो एक सिंगल स्पेस देना है। ऐसा नहीं कि चिपका के लिख दो और ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्पेस दे दो, यही तरीका है इसको लिखने का। और अगर आप देखोगे इस तरीके से लिखोगे तो ये क्वेरी सही से काम करेगी। इसके बाद आपको लिखना है एंड। यहाँ पे कोई परसेंटेज का साइन नहीं लगाना और कुछ नहीं लगाना, हमें एंड लिखना है। जैसे एंड लिखोगे ये अपर केस में खुद हो जाएगा। वीडियो देखते देखते साथ साथ लिखना शुरू कर देना। फिर नेक्स्ट लाइन पे आकर के आपको लिखना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे लिखोगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ ये पहला वाला सिलेक्ट करना है, कोई ईयर वीयर सिलेक्ट नहीं करना। और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन 20%। अगर आप चाहो तो परसेंट के साथ जा सकते हो, अगर आप चाहो तो बिना परसेंट के जाओगे, दोनों में काम कर जाएगा, लेकिन मैं परसेंट के साथ जाऊंगा क्योंकि ये सही तरीका है लिखने का। इसके बाद एक और बार एंड लगाना है। एंड का मतलब क्या है कि वो कंपनियां हमें ढूंढ करके दो जिसका डेट टू इक्विटी 0.25 से कम हो, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम ROCE कहते हैं वो ग्रेटर देन 20% हो। इसके बाद तीसरी क्वेरी आ जाती है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट हो ये हमारा ग्रेटर देन 200 हो। हमें 200 करोड़ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ 200 लिखना है। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट वाली कंपनी चाहिए 2000 भी लिख सकते हो, लेकिन 200 अच्छा है कि 200 नेट प्रॉफिट हो रहा है। ये नेट प्रॉफिट है, मतलब कंपनी का साइज सही होगा। इसके बाद थर्ड और पैरामीटर हमें डालना है कि जो पब्लिक की होल्डिंग होगी, जो पब्लिक की होल्डिंग हो वो लेस देन 20% हो। चलो 30 रख लेते हैं इस समय के लिए, क्योंकि अगर 30% हमारे लिए है तो बढ़िया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ 30%, इसको समझो। अगर किसी भी कंपनी के अंदर पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है तो चांसेस हाई है कि वहाँ पे कोई घपला हो जाए, मतलब जो पावर है वो पब्लिक के हाथ में आ गई है। अगर 30 से 40% प्रमोटर के पास है, 10-20% FII और 10-20% DII के पास, सो पब्लिक के पास वैसे भी कम बचेगी। कई केसेस में जो प्रमोटर होता है नहीं होता है, FII और DII एज अ प्रमोटर काम करते हैं। सो यहाँ पर जो FII और DII है उनकी होल्डिंग बड़ी होनी चाहिए। इसलिए पब्लिक की होल्डिंग जितनी कम होगी आपके स्टॉक में, उतना ज़्यादा वो सेफ स्टॉक होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। इसलिए हमने पब्लिक की होल्डिंग कम रखी है। इसके बाद जो प्लेज है, ठीक है, जो प्लेज परसेंटेज हो वो लेस देन 10% के पास हो। प्लेज क्या हो गया कि भाई अपने शेयर को प्लेज करके गिरवी रख दिया है कि भाई हम इसके बदले पैसा ले लेते हैं। काफी बार कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो शेयर प्लेज होता है। एग्जांपल के तौर पे अदानी के शेयर की बात करें तो काफी सारी कंपनी में उनका बड़ा हिस्सा प्लेज देखा गया है, जो एक पॉजिटिव साइन नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए कम से कम प्लेज हो तो अच्छा है।
जितना कम कर्जा हो उतना अच्छा है, नेट प्रॉफिट हो उतना अच्छा है। जैसे आप इस क्वेरी को रन करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी आ जाएगी। मार्केट कैप मैंने हाई कर दिया तो इसी वजह से लार्ज कैप की कंपनियां भी हमें दिखेंगी, ताकि जो लार्ज कैप की अच्छी कंपनियां हैं वो हमारी नज़रों में रहें। जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलआईसी, मारुति, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक और ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। अभी जो हमने क्वेरी रन करी है, यहाँ पे आप जब एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो दिक्कत क्या होगी, ये बोलेगा आपसे पैसे दे दो। हम पैसे वैसे नहीं देते भाई, हम पैसे वैसे नहीं देते। तो इसलिए दो तरीके हैं इसको करने के। कई बार काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म हैं वो क्या ऑफर करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर आप मोबाइल के ऊपर हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैसे करके यहाँ से ऐसे तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोबाइल में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है और काफ़ी सारे टूल हैं जो कि इमेज टू एक्सेल का ऑप्शन आपको देते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा इस चीज़ को आप मोबाइल पे मत करो। ये पूरा का पूरा डेटा को आपको ऐसे करके कॉपी करना है, सीधे सेलेक्ट करो और एंड तक चले जाओ और यहाँ पे शिफ्ट दबा करके ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट दबा करके सेलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल सी करा है मैंने। ठीक है, कंट्रोल सी करा है मैंने। उसके बाद मैं एक्सेल खोलूंगा अपने कंप्यूटर के अंदर और इस कॉर्नर पे सेलेक्ट करूंगा और सीधे कंट्रोल वी कर दूंगा। जैसे ही मैं पूछूंगा ये आपसे पूछेगा कि भाई डेटा पेस्ट करना सेम साइज में, आप बोलो हाँ जी कर दो। अब इसके फायदे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। अभी डेटा तो हमने पेस्ट कर दिया, लेकिन अभी भी एक चीज़ मिसिंग है इसमें कि हमें काफ़ी सारी कंपनीज नहीं दिखेंगी। जैसे बैंक्स नहीं दिख रहे होंगे, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये हाई डेट पे काम करती हैं। क्योंकि बैंक का मेन काम क्या है, लोन लेना और आपको वापस लोन दे देना, राइट। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। सपोज करो मेरे को बैंक चाहिए, मेरे को कोटक महिंद्रा बैंक चाहिए। सो मैं कोटक महिंद्रा बैंक पे चला गया और मैंने कुछ नहीं करा, पेयर्स पे जा करके फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये सारा डेटा भी मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा टॉप 10 टॉप 20 बैंक्स के आसपास, जो भी मुझे सही लगेगा। टॉप 10 मेरे हिसाब से सही है, टॉप 10 के अंदर ही सारे आ जाएंगे। मैं तो बोलूँगा टॉप 10 भी मत करो, टॉप 6 कर लो। टॉप 6 बैंक के इंडिया के अंदर बहुत ही बढ़िया है। और इसको एज इट इज़ यहाँ से मैं कॉपी करूँगा ऐसे, और कॉपी करने के बाद मैं वापस अपनी एक्सेल के ऊपर जाऊंगा और अपनी एक्सेल पे यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब क्या हो गया, सारा डेटा मेरी एक्सेल के ऊपर आ चुका है। अब एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। जैसे हमारे पास एनबीएफसी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं बजाज फाइनेंस सर्च करूँगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस एक बड़ी एनबीएफसी कंपनी है। अब यहाँ पर आकर के यहाँ देखो एनबीएफसी लिखा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इस पर क्लिक करूँगा तो सारी टॉप 10 से लेके टॉप 20 30 40 सारी कंपनीज मिल जाएंगी। इसको भी मैं कॉपी करके अपना जो एक्सेल है इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगा। अब देखो जो हमारे पास 7,000 कंपनीज थी उनमें से हमें अच्छी अप्रॉक्सीमेटली 100-150 कंपनियां, मैक्सिमम 100-150 कंपनियां मिल गई। लेकिन क्या यहाँ पे काम खत्म हो जाता है? नहीं, यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। लेकिन एक और फन फैक्ट दिखाता हूँ यहाँ पे मैं। अब ऐसे ऐसे करके आप सारे के सारे टैब्स बना सकते हो, इसके नीचे भी पेस्ट कर सकते हो, टैब्स भी बना सकते हो। अब आसान चीज़, अगर मेरे को टीसीएस को टेस्ट करना है, टीसीएस को एनालाइज करना है, तो मेरे को बार बार जो screener.in है यहाँ पर जाना नहीं हो, टीसीएस टाइप नहीं करना। मैं इसी एक्सेल पे आऊँगा, मैं टीसीएस के ऊपर क्लिक करूँगा, देखो टीसीएस खुल गया। क्यों खुल गया? हमने क्या किया, जब हमने पेस्ट किया था याद होगा एक पॉपअप आया था कि क्या हमें एज इट इज पेस्ट करना है। हाँ, हमें एज इट इज पेस्ट करना है। कई बार ये पॉपअप आएगा, कई बार ये पॉपअप नहीं आएगा। जैसे आप एज इट इज पेस्ट करते हो तो ये जो पहला पार्ट है ये एज अ लिंक बिहेव करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे आ जाओगे और यहाँ पे आप एनालाइज कर पाओगे। अब ये तो आपको लिस्ट मिल गई और यहाँ से आप एनालाइज भी कर सकते हो, लेकिन इस लिस्ट को डेस्कटॉप पे रखना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप यहाँ पे हमेशा ट्रैक नहीं कर पाओगे, है ना। वॉच लिस्ट बनाना जरूरी है। तो वॉच लिस्ट आप कहाँ पे बना सकते हो? मेरे पास जीरोधा है, तो जीरोधा के अंदर ऑप्शन आता है वॉच लिस्ट क्रिएट करने का। मैं वॉच लिस्ट पे क्लिक करूंगा और एक एक करके इस कंपनी को सिलेक्ट कर लूंगा। 100 से 150 कंपनीज है मेरे पास, अब जिन्हें मुझे ट्रैक करना है। अब इन 100 से 150 कंपनियों में से भी अगर मुझे छटाई करनी है तो मैं कुछ सेगमेंट्स हैं जो हटाना चाहूँगा। जैसे अगर मेरे पास कोई भी बैंकिंग सेक्टर में ऐसा स्टॉक है जो कि सरकारी बैंक है, मैं उसे हटाना चाहता हूँ, मुझे उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना। केमिकल इंडस्ट्री अगर मुझे नहीं पता तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। किसी भी कंपनी का जो मार्केट कैप है अगर वो 50,000 करोड़ से कम का है तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने हाउसिंग फाइनेंस की बात करी थी, अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कौन सी है हमारे पास, बजाज हाउसिंग
हमारे लिए सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, 50,000 करोड़ की है। अब मेरे पास ये वाली लिस्ट भी नहीं थी, मैंने इसको कॉपी किया, अब मैंने इनमें से सारी कंपनीज उठा ली, लेकिन जिसका भी मार्केट कैप 50,000 करोड़ से कम है या 30,000 करोड़ से कम है, मैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ये सिनेरियो हो सकते हैं। तो ये जो आपके पास एक एक्सेल बनी 100 से 150 स्टॉक की या 100 से 150 कंपनीज की, ये आप छटाई कर करके 50 कंपनियां, 30 कंपनियां, फिर 20 कंपनियों पे आ सकते हो। स्टॉक मार्केट में आप कितने अच्छी कंपनीज चूज करते हो, सिर्फ यही मैटर करता है। और कंपनी चूज करने के लिए किस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि 7,000 कंपनी है, आप चूज ही नहीं कर पाओगे। तो धीरे धीरे करके आप अपनी एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। पहले 7,000 से हमने 700 करी, क्योंकि 90% कंपनियां बेकार हैं। फिर 700 से हमने ये अच्छे पैरामीटर लगा करके 200 180 के आसपास करी। अब 180 कंपनीज में से आपको अपने पैरामीटर डालने हैं कि भाई जिस कंपनी की जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट तरीके से, जो नेट प्रॉफिट है लास्ट 3 साल के वो 20% से ऊपर हो, तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। इसके बाद आप एक और पैरामीटर डाल सकते हो कि भाई रिसेंटली प्रमोटर ने बाय करा हो या FII ने बाय करा हो, तो एक और पॉजिटिव सेंटिमेंट आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा और ग्रोथ आ जाएगी। इसके बाद एक और पैरामीटर डाल सकते हो कि भाई वो एक सनराइज इंडस्ट्री में हो, जैसे डेटा सेंटर हो गया, AI हो गया, या फिर हमारी IT इंडस्ट्री हो गई, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई। तो इस तरीके से हम छटाई कर करके एक बास्केट बना लेंगे 30 से 40 स्टॉक का। 7,000 से 700 और 700 से 180 मैं कर चुका हूं आपके लिए। अब 180 से 40 और 40 से 20 आपको खुद करना पड़ेगा अपने लिए। अब ये सारी एनालिसिस करने के बाद भी काफी सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो पर्सनली सिर्फ आपके लिए अच्छे होंगे। आप कैसे पता लगाओ कि ये स्टॉक आपके लिए है? मैंने ये चीज करा हुआ है अपने चैनल पे। इस वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि कौन से 14 स्टॉक है जो मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए होल्ड कर रहा हूं, और एक स्ट्रैटेजी भी मैंने शेयर करी है जो पीटर लिंच ने यूज करी थी जब वो फंड मैनेजर थे फिडेलिटी इन्वेस्टर के। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, मजा आ गया तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।